पीके मसीह मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। हम वचन और प्रार्थना के द्वारा लोगों को आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करते हैं। हमारे साथ शामिल होने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि कंट्रोल परमेश्वर के हाथों में है, नियंत्रण परमेश्वर के हाथों में है। हो सकता है आप अनेक प्रकार की परिस्थितियों से होकर गुजर रहे हों, बीमारियों से, दुखों से, परेशानियों से होकर गुजर रहे हों, रुकावटें, बाधाएं आपके जीवन में हों और आप सोच रहे हों सब कुछ समाप्त होने पर है। लेकिन मैं आपको उत्साहित करना चाहूँगा, चाहे आपके जीवन में कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, लेकिन नियंत्रण परमेश्वर के हाथों में है। कंट्रोल अभी भी परमेश्वर के हाथों में है। और जब तक कंट्रोल परमेश्वर के हाथों में है तो कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी या फिर कोई भी विरोधी या फिर कोई भी दुष्ट शैतान आप पर हावी नहीं हो सकता। आप उसको हरा ही देंगे अपने जीवन में। तो इसलिए निराश न हो, दुखी न हो, चिंतित न हो, परेशान न हो। इस बात को ध्यान में रखें कि चाहे कुछ भी हो, लेकिन नियंत्रण परमेश्वर के हाथों में है। मेरा परमेश्वर की दृष्टि अभी भी मुझ पर है। मेरा परमेश्वर का अनुग्रह अभी भी मुझ पर है। वो मुझे नहीं छोड़ेगा और नहीं त्यागेगा। वो सिंहासन पर विराजमान है परमेश्वर, और संपूर्ण पृथ्वी पर, ये संपूर्ण मनुष्यों पर, ये हर एक चीज पर उसका नियंत्रण है। हम लोग देखते हैं अय्यूब की किताब में हम लोग देखते हैं कि अय्यूब के जीवन में बहुत सारी विपत्तियां पड़ी। वो बीमारी से होकर गुजरा, उसके जीवन में संकट आ पड़ा, विपत्ति आ पड़ी, सब लोग उसके विरोध में हो गए, सब लोगों ने उसे पापी ठहरा दिया, उसके बच्चे मर गए, उसकी धन संपत्ति छीन ली गई, कुछ भी उसके पास न बचा। यहां तक कि पत्नी भी उसका विरोध कर रही है। वो अकेला बच गया, एक तरीके से कंगाल हो गया, उसके पास कुछ नहीं है, मरने की कगार पे है। लेकिन आप जानते हैं, उसके लिए एक बहुत सुंदर वचन लिखा गया है कि नियंत्रण परमेश्वर के हाथों में। चाहे उसके जीवन में कितना भी बड़ा संकट आ गया है, लेकिन अभी भी परमेश्वर की दृष्टि उस पर है, परमेश्वर का हाथ उसके ऊपर है, परमेश्वर की नजरें उस पर लगी हुई है। अभी भी परमेश्वर उसकी ढाल है, अभी भी परमेश्वर उसका किला है, अभी भी परमेश्वर उसका परमेश्वर है। नियंत्रण, अय्यूब के जीवन का नियंत्रण अभी भी परमेश्वर के हाथों में है। और जब तक परमेश्वर के हाथों में उसके जीवन का नियंत्रण है, दुष्ट शैतान भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया, उसकी हानि नहीं हुई, और अंत में उसने दोगुनी आशीष को पाया। आप जानते हैं अय्यूब की किताब, उसका पहला अध्याय यदि आप पढ़ेंगे और उसका 12 पद, यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, जो कुछ उसका है, यानी कि अय्यूब का है, वह सब तेरे हाथों में है, केवल उसके शरीर पर हाथ न लगाना। और तब शैतान यहोवा के सामने से चला गया। यहां पर एक बहुत सुंदर सेंटेंस है कि उसके शरीर को हाथ मत लगाना। यह नियंत्रण है परमेश्वर का। दुष्ट पर भी परमेश्वर का नियंत्रण कि तू सब कुछ कर, उसके जीवन में जो करना चाहता है वो कर, लेकिन उसका जो शरीर है उस पर तू हाथ नहीं लगाएगा, क्योंकि उसका शरीर परमेश्वर का है। देखो, परमेश्वर का कंट्रोल। और शैतान आया और उसने अय्यूब के जीवन में बड़ी बड़ी विपत्तियां डाल दी, लेकिन उसके बावजूद परमेश्वर ने अय्यूब को 2 गुना आशीषित किया। हालांकि एक पल के लिए उसका सब कुछ छिन गया, लेकिन परमेश्वर ने फिर से उसे रिस्टोर किया, फिर से उसे सब कुछ वैसा ही दे दिया। उससे 2 गुनी आशीष परमेश्वर ने उसे दे दी। कंट्रोल परमेश्वर के हाथों में। हालांकि शैतान गया उसे नष्ट करने के लिए, उसके जीवन में गड़बड़ियां लाने के लिए, उसके जीवन में विपत्ति संकट डालने के लिए, लेकिन कंट्रोल परमेश्वर के हाथों में, क्योंकि परमेश्वर ने कहा उसके शरीर को हाथ मत लगाना। सब कुछ करना, लेकिन उसके शरीर को हाथ मत लगाना। बाइबल कहती है कि हमारे दिन परमेश्वर के हाथों में है। इसलिए आप डरे नहीं, घबराए नहीं। अंतिम निर्णय परमेश्वर का है। दुष्ट ने बहुत सारी विपत्तियां उस पर डाली, लेकिन अंतिम निर्णय किसका है? परमेश्वर का है, क्योंकि कंट्रोल परमेश्वर के हाथों में है। तो इस बात को आप
समझें। मैं आशा करता हूं कि आप समझ रहे होंगे कि चाहे आप विपत्ति में हैं, चाहे आप संकट में हैं, चाहे आप कर्ज में, चाहे कैसी परिस्थिति से होकर आप गुजर रहे हैं, बीमारियों में हैं, लेकिन अंतिम निर्णय परमेश्वर का है, कंट्रोल परमेश्वर के हाथों में है। और परमेश्वर दुष्ट से भी कहता है कि उस पे हाथ मत लगाना, उसके शरीर को हाथ मत लगाना, उसे मत छूना, बाकी सब कुछ कर लेना। अंतिम निर्णय परमेश्वर का होगा, और जब अंतिम निर्णय परमेश्वर का होगा तो वो आपको दोगुनी आशीषित करेगा, दोगुनी रूप से आपको आशीषित करेगा, क्योंकि आपके दिन परमेश्वर के हाथों में। दुष्ट चाहे कितने भी प्लान बना ले, कितने भी चाल चल ले, कुछ भी आपके विरोध में कर ले, लेकिन अंतिम निर्णय परमेश्वर का है। और परमेश्वर का निर्णय यह है कि आप जीवन पाएं, बहुतायत का जीवन पाएं, आप आशीषित रहें, ये परमेश्वर चाहते हैं। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे, आमीन। जय मसीह की। मेरा नाम इंद्रमणि बास्की है। मैं झारखंड से बोल रही हूँ। मेरे पति बीमार थे। मैंने फ़ोन के द्वारा अमृता दीदी के यहाँ प्रार्थना करवाई और अमृता दीदी ने मेरे पति के लिए प्रार्थना की और 1 सप्ताह के बाद ही वो चंगे हो गए। इसके लिए मैं अमृता दीदी और पीके मसीह को धन्यवाद देती हूँ और प्रभु यीशु को पूरे हृदय से धन्यवाद देती हूँ। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की सुंदर सी सुबह में आपका स्वागत करते हैं। सो आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस खूबसूरत पल के लिए, इस खूबसूरत सुबह के लिए प्रभु जो तूने हमें दिखाई है। परमेश्वर मेरे प्रभु, मैं धन्यवादित हूँ पिता कि आपने रात भर में प्रभु हम में से हर एक जन को संभाला प्रभु, और ये नया दिन दिया कि इस नए दिन में हम आपके साथ फेलोशिप कर सके, आपके वचन को सीख सके, आपसे प्रार्थना कर सके। प्रभु इस खूबसूरत प्रभु संगति के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद करते। धन्यवाद इस समय आप हमारे मध्य हैं प्रभु, आपकी प्रेजेंस के लिए धन्यवाद, आपके कीमती पवित्र आत्मा के लिए जो सहायक के रूप में तूने हमें दिया है प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं इन भाई बहनों के लिए प्रभु जी जो हमारे साथ कंटिन्यूअस प्रेयर में जुड़े हुए हैं प्रभु जी। प्रभु कई सालों से प्रभु जी हमारे साथ इस सुबह शाम की प्रार्थनाओं का हिस्सा बने प्रभु, हम उनके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु तुझ में बचाए हुए हर एक जीवन के लिए परमेश्वर पिता, हर एक जन जो तेरे नाम को जानता है उसके लिए तेरा धन्यवाद मेरे परमेश्वर। धन्यवाद कि इन भाई बहनों के द्वारा, हम सब के जीवनों के द्वारा तेरा राज्य परमेश्वर पृथ्वी पर फैलेगा परमेश्वर पिता। मेरे प्रभु मेरा धन्यवाद करती हूँ तेरे किए हुए उद्धार के लिए, उस समा के लिए परमेश्वर पिता, उस बात के लिए प्रभु जो तूने हम सब के जीवनों में की है पिता। मेरे परमेश्वर इस सुबह के समय प्रभु हमारा हृदय धन्यवाद से भरा है प्रभु, हर एक जन प्रभु तुझे धन्यवाद दे पा रहा है प्रभु। धन्यवाद हमारी सांसों के लिए खुदावन, रात भर में प्रभु तूने प्रोटेक्ट किया परमेश्वर, ये नया दिन दिया कि इस नए दिन में प्रभु हम तेरे कामों को कर सके, तेरी योजनाओं को पूरा कर सके। आज के दिन में जो कुछ भी तूने हमारे लिए रखा है वो सब कुछ प्रभु तेरी इच्छा में है प्रभु, और हम चाहते हैं कि हम में से हर एक के जीवन में वो बातें पूरी हों पिता। हर एक नेगेटिविटी, हर एक दुष्ट के कार्य, हर प्रकार की नकारात्मक बातों को यीशु मसीह आपके नाम से कैंसिल करते, उन्हें दूर करते पिता, और चाहते हैं परमेश्वर प्रभु कि जैसा आप चाहते हैं प्रभु आप वैसा कार्य करें मेरे प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जितने भी लोग प्रार्थना में शामिल हैं प्रभु जी, उनकी हार्ट डिजायर्स को, उनके प्रेयर रिक्वेस्ट को, उनके लाइफ के हर एक स्ट्रगल, उनके लाइफ के हर एक संघर्ष को परमेश्वर प्रभु जब आज आपके सम्मुख रखते तो खुदावन मैं जानती हूँ प्रभु कि तूने पहले से ही उन पर दृष्टि की है प्रभु, और तू अपने सामर्थ्य के कामों को प्रभु उन पर दिखाता है पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ कि तू भला है, तू अच्छा है और तेरी करुणा सदा की है। धन्यवाद पिता कि तू हम सब की प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर देता है। धन्यवाद कि हम तेरे राज्य में शामिल हैं प्रभु। धन्यवाद कि हम तेरे कहलाते, हमारे जीवन का ये प्रिविलेज है, हमारे जीवन का ये सौभाग्य है यीशु कि तेरा नाम हमारे जीवनों में कार्य करता है पिता। जिस नाम के द्वारा हमने उद्धार को पाया, जिस नाम के द्वारा हमने गुनाहों की माफी पाई, जिस नाम के द्वारा प्रभु आज हम जीवित हैं खुदा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। धन्यवाद प्रभु हर एक भाई बहन के लिए प्रभु जी, इस सुबह के समय परमेश्वर हर एक को ज्ञान बुद्धि समझ से भरे प्रभु, आपकी फेवर, आपके सपोर्ट को आज के दिन के लिए मांगते हैं, आपके मार्गदर्शन को मांगते हैं पवित्र आत्मा। इस समय आप हमें लीड करे प्रभु, हमारे कैरेक्टर को किस प्रकार हमें अच्छा रखना है प्रभु, अपने थॉट्स को किस प्रकार क्लीन रखना है, किस प्रकार प्रभु हमें अपने हृदय की रखवाली करनी है, विचारों की रखवाली करनी है पवित्र आत्मा।
आप हमें सिखाएं, आप हमें लीड करें पवित्र आत्मा। आपकी सहायता और मदद हर एक व्यक्ति जो तेरे नाम पर विश्वास करता है उसके लिए मांगती हूँ पिता, बिकॉज योर प्रोटेक्शन इज़ वेरी गुड फॉर अस लॉर्ड। आपकी प्रोटेक्शन हमारे लिए बहुत अच्छी है प्रभु, और विशेषकर पवित्र आत्मा का जो गाइडेंस है खुदावन, हम उसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। आज की सुबह में पिता तूने अपने वचन से बात किया प्रभु, अपने वचन को बताया प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। जितने लोगों ने रिसीव किया, जितने लोगों ने ग्रहण किया, ग्रहण करके अपने जीवन का आज ये वचन इनका हिस्सा बन जाए परमेश्वर। ये वचन प्रभु आपके लोगों की लाइफ में कार्य करे प्रभु। ये इस बात को जब आज सीखे हैं परमेश्वर पिता कि सब कुछ आपके कंट्रोल में है, सब कुछ में आपका नियंत्रण है परमेश्वर पिता। जिस प्रकार अय्यूब की लाइफ में परमेश्वर पिता सब कुछ आपके कंट्रोल में था प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु उसने बहुत कुछ तो खोया, परंतु पिता मैं धन्यवादित हूँ कि तूने उस पर अपने अनुग्रह को बनाए रखा, उसके जीवन पर तेरा कंट्रोल रहा और तूने उसे आशीषित किया प्रभु। धन्यवादित है प्रभु। यदि आज बहुत कुछ है जो आपके लोगों ने अपने जीवन में खो दिया, या फिर परमेश्वर वो कमी घटी में है, यदि वो नुकसान में है, यदि बहुत सी बातों में परमेश्वर वो अपने आप में प्रभु जी दुखित है, परेशान है, असफल है प्रभु जी, निराश है प्रभु जी, कोई भी आशा उम्मीद बाकी नहीं है खुदा, परंतु धन्यवाद तेरे वचन के लिए कि सब कुछ तेरे नियंत्रण में है परमेश्वर। आज मैं प्रार्थना करती हूँ इस बात पर भरोसा करने में, इस बात पर भरोसा करके आगे बढ़ने में आप इनकी मदद सहायता करें, इन्हें डिप्रेशन से बाहर निकालें, इनकी निराशा से बाहर निकालें, यदि किसी ने धोखा दिया प्रभु उस प्रॉब्लम से बाहर निकालें, इनके प्रभु इंटरनल जो दुख है उससे आप इन्हें बाहर निकालें। सब कुछ आपके नियंत्रण में खुदावन। मैं प्रार्थना करती हूँ इनकी फैमिली को पिता जो इस समय दुख में है, परेशानी में है, शोक में है, दुख दर्द को महसूस कर रही है प्रभु, इस परिवार को खुदावन आप ब्लेस करें प्रभु। और प्रार्थना है खुदावन यीशु मसीह कि सब कुछ इनके परिवार में तेरे नियंत्रण में हो खुदा। यीशु मसीह मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु। आज जितने भी लोग इस प्रार्थना में शामिल हैं, यदि उनके जीवन में टफ समय चल रहा है, स्ट्रगल चल रहा है, बहुत कुछ खो दिया, बहुत कुछ पाना वो चाहते, परंतु सब कुछ इनके जीवन में प्रभु जी मानो कि हर तरफ से प्रभु जी हर बात में प्रभु दरवाजे बंद हैं प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आज प्रभु जब आपके लोगों के ऊपर, उनके जीवन के ऊपर, उनके शरीरों के ऊपर आपका कंट्रोल है, तो मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु उनके लाइफ में परमेश्वर आप कार्य करें, अद्भुत रीति से कार्य करें परमेश्वर पिता। थैंक यू जीसस प्रभु, जिनके बंद दरवाजे वो खुल जाएं यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु एक एक व्यक्ति प्रभु आपके अद्भुत कार्य को अपने जीवन के हर एक पल में देखे प्रभु जी। प्रभु यदि फैमिली कोई प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप कोई प्रॉब्लम है, हस्बैंड वाइफ के जीवन में कोई प्रॉब्लम है, माता पिता बच्चों के जीवन में कोई प्रॉब्लम है प्रभु, सिचुएशन आपके कंट्रोल में है प्रभु, आप सारी बातों को नियंत्रित करें। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु इस समय यदि इनके बच्चे गलत रास्ते में हैं, गलत स्कैम में फंस गए, किसी गलत भड़काव में फंस गए परमेश्वर, किसी गलत ट्रैप में फंस गए परमेश्वर, प्रभु आप बाहर निकालना जानते हैं क्योंकि उनका लाइफ परमेश्वर आपके कंट्रोल में है परमेश्वर। आप उन्हें सामर्थ्य और बल दें प्रभु। इस समय जितने लोग एडिक्शन में प्रभु यीशु के नाम में, वो एडिक्शन उनके जीवन से जाए, डिप्रेशन उनके जीवन से जाए, एंजाइटी उनके जीवन से जाए, हर एक दुष्ट आत्मा उनके जीवन से जाए, हर प्रकार की गड़बड़ियां उनके जीवन से जाए, हर एक असफलता इनके जीवन से जाए यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ आपकी हुजूरी में एक एक व्यक्ति को रखते प्रभु। आपका ये व्यक्ति प्रभु जो आपसे प्रार्थना कर रहा है वो आपके लिए बहुमूल्य है, कीमती है, और इनका लाइफ अब परमेश्वर आपके कंट्रोल में है, आपके नियंत्रण में है प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ इस समय प्रभु एक एक व्यक्ति का जीवन परमेश्वर आप सवारे प्रभु, बनाए परमेश्वर पिता। बहुत से लोग इस समय जॉबलेस है प्रभु, वो बहुत ट्राई करे परंतु उनके एक्सपेक्टेशन से प्रभु कहीं कम परमेश्वर प्रभु वो देख रहे हैं प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता जो इन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया परमेश्वर उससे बढ़कर परमेश्वर आप इन्हें दें। हर एक बंद दरवाजा यीशु के नाम में खुल जाए। आज के दिन में परमेश्वर आपके लोग सफल हो, जिस काम पर ये हाथ लगाएं वो काम यीशु के नाम में सफल हो। जहां कहीं जाएं प्रभु आपकी प्रोटेक्शन इनके साथ में हो। प्यारे खुदावन यदि कोई डर इनके मन में प्रभु किसी दुर्घटना का या फिर किसी कुछ हानि होने का या फिर कोई बैड ड्रीम्स प्रभु आज इन्होंने देखा, मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के नाम में उन बैड ड्रीम्स को, उन गलत बातों को, उन दुखित करने वाली घटनाओं को यीशु के नाम में कैंसिल करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि सब कुछ आपके कंट्रोल में है प्रभु। आज का दिन आपके कंट्रोल में है, आज के हर एक कार्य आपके बच्चों के आपके कंट्रोल में है। लॉर्ड ब्लेस करें, लॉर्ड बढ़ाएं परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती इस समय जितने लोग शरीर में दुख उठा रहे प्रभु, अपनी हड्डियों में, मांसपेशियों में, अपने लाइफ में प्रभु, इस समय बहुत सा दर्द, बहुत सी तकलीफ, बहुत सी बीमारियां, रिपोर्ट्स बीमारियों से भरी है। मैं प्रार्थना करती हूँ
इसी वक्त रिसीव करें, इसी वक्त अपने सरों पर, अपने पेट पर, जहां कहीं बीमारी वहां पर अपने हाथों को रखें। खुदावंद आपका वचन कहता है मैं तेरे सारे रोगों को दूर करूंगा। हाँ प्रभु, मुझे इस वचन पर भरोसा है। मैं प्रार्थना करती हूँ इसी वक्त सारे रोग, सारी बीमारियां, हर एक दर्द, हर एक तकलीफ, हर एक चोट, हर एक हड्डी की समस्या, हर एक मांसपेशियों की समस्या, नसों की समस्या, इंटरनल ऑर्गन्स की जो बीमारियां हैं, यीशु के नाम से चली जाए। मैं कमांड करती हूँ हर एक रोग को जो इनके शरीरों में है, यीशु के नाम से जाओ। हकलाने की आदत, गूंगेपन की आदत, गूंगेपन की बीमारी, अंधापन यीशु के नाम में निकल जाए, बहरापन यीशु के नाम में निकल जाए। खुदावन आप सुनने की, देखने की, बोलने की सामर्थ दे पिता। इस समय प्रभु जिनके हार्ट में दर्द है या फिर परमेश्वर कोई भी प्रभु ये प्रभु एसिडिटी के कारण प्रभु जो इनके पेन है, यीशु के नाम में निकल कर चला जाए। कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम चला जाए, हर प्रकार का छाती में दर्द यीशु के नाम में चला जाए, अस्थमा की बीमारी नष्ट हो यीशु के नाम में, हर एक स्टमक से रिलेटेड बीमारी दूर हो प्रभु यीशु के नाम से। किडनी चंगी हो, पैनक्रियास चंगा हो यीशु के नाम में, लिवर चंगा हो, स्टमक चंगा हो, आंतें इसी वक्त चंगी हो यीशु के नाम में। प्यारे प्रभु रीढ़ की हड्डी में जो गैप आ गया यीशु के नाम में वो गैप भर रहा है। इसी वक्त जो एलर्जी प्रभु इनके शरीर में एलर्जी नष्ट हो यीशु के नाम में। फंगल इन्फेक्शन यीशु के नाम से नष्ट हो, हेयर फॉल का बीमारी यीशु के नाम में नष्ट हो, पिंपल्स का प्रॉब्लम यीशु के नाम में नष्ट हो। प्रभु जो कंसीव नहीं कर पा रही, खुदावंद यीशु के नाम में उन बहनों की कोख को ब्लेस करते पिता। इंटरनल सारी कमियां इनके शरीर से चली जाए। खुदावंद ये कंसीव करें, पीसीओडी की प्रॉब्लम यीशु के नाम में निकल कर चली जाए। प्रभु धन्यवाद कि शुगर, बीपी, थायराइड की बीमारी, हर एक पैरालाइज ट्यूमर, कैंसर, हर प्रकार के रोग को तूने नष्ट किया प्रभु। थैंक यू फादर, धन्यवाद। आज प्रभु आप इन्हें दिव्य स्वास्थ्य में चलाएं प्रभु जी। इनके शरीर के ऊपर आपके कंट्रोल को मांगते हैं प्रभु। धन्यवाद यीशु, आपने चंगा किया, छुटकारा दिया। आज की सुंदर सुबह में प्रभु आपके लोगों के लाइफ के कर्जों से छुटकारा दें प्रभु, फाइनेंशियल प्रॉब्लम से छुटकारा दे पिता। जो जॉबलेस है प्रभु उन्हें जॉब देकर ब्लेस करे प्रभु। संतान जिनके पास नहीं, संतान देकर ब्लेस करे, घर की आशीष देकर ब्लेस करे, गुड लाइफ पार्टनर देकर ब्लेस करे प्रभु। जितनी भी रिक्वेस्ट प्रभु इस सुबह के समय आपके लोगों ने पिता इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम के माध्यम से भेजा है यीशु, मैं धन्यवादी हूँ एक एक निवेदन के लिए प्रभु कि तूने सुनकर उनका उत्तर हाँ आमीन में दिया है। जितने लोग कंटिन्यूस हमारे साथ प्रार्थना में बने हैं प्रभु उन्हें आशीष दें प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ जिनका आज जन्मदिन है खुदावन उन्हें आशीष दे, नामों नाम आशीष दे पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु उनके लिए प्रभु, तेरे वचन की घोषणा करती हूँ प्रभु। तूने कहा मेरे द्वारा तेरी आयु बढ़ेगी और तेरे जीवन के वर्ष अधिक होंगे। खुदावन मैं प्रार्थना करती हूँ इनके जीवन के वर्ष अधिक हो, इन्हें अच्छा स्वास्थ्य प्रदान कर, इनका आत्मिक जीवन, इनका प्रभु जीवन प्रभु तुझ में पाया जा रही प्रभु, इनका संबंध तेरे साथ मजबूत हो। बच्चों को, नौजवानों को, बुजुर्गों को अपनी बुद्धि समझ और ज्ञान से भरे, उनके संग संग चले 365 दिनों में खुदावन ये तेरी बड़ी अद्भुत महिमा को देखे। थैंक यू फादर प्रभु। आने वाले समय में प्रभु जिनका मैरिज होने जा रहा है, यदि कोई भी घटी कमी है यीशु के नाम में दूर हो, उस मैरिज में प्रभु हम आप आमंत्रित करते पिता। आप सारी बातों को हैंडल करें प्रभु, हर एक बात को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। जिन्होंने बोया है उन्हें मल्टीप्लाई करें प्रभु, ग्रो अप वो अपने जीवन में हो, कमाई में बरकत आशीष देखें, क्योंकि खुदा जो बोता है आपका वचन कहता है कि वो काटता भी है। हाँ परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद करती हूँ, सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं। यीशु के नाम में प्रार्थना को मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।